बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर करूँगी वो है रेस्टोरेंट स्टाइल फ़िश सिंगर बर्गर। ये घर में बहुत ही क्रिस्पी और मज़े का तैयार होता है और कम ही टाइम में चंद ही इंग्रेडिएंट से आप इसको घर में आराम से तैयार कर सकते हैं। तो चलें हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1 किलो जो है वो बोनलेस फ़िश ली है। इस पर मैंने 1 टेबलस्पून जो है लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। हम इसके ऊपर जो भी मसाला लगाएंगे वो आपने दोनों साइडों के ऊपर आपने अच्छे से हाथ की मदद से इसके ऊपर लगाना ताकि हमारी फ़िश के अंदर अच्छे से मसालों का टेस्ट आए। उसके बाद यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून काली मिर्च का शामिल किया है। उसको भी मैंने इसी तरह से हाथ की मदद से दोनों साइडों के ऊपर अच्छा थोड़ा थोड़ा करके लगा लिया है। यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून नमक का शामिल किया। नमक आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पर मैंने एक लेमन लिया है। इसको हमने दोनों साइडों के ऊपर अच्छे से लगा लेना है। लेमन से बहुत अच्छा फ़िश में टेस्ट आता है। आप इस तरह से मसाले लगा कर फ़िश को आधे घंटे के लिए छोड़ दें। अब हमने इसका जो बैटर है वो तैयार करना है, जिसमें मैंने 1.5 कप मैदे का शामिल किया है। 1 टीस्पून हम इसमें नमक का शामिल करेंगे और हाफ टीस्पून के करीब हमने इसमें काली मिर्च का शामिल करना है। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम अपनी जो बर्गर में सॉस लगानी है उसको तैयार करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1 कप जो है वो मायो ली है। इसमें 3 से 4 चम्मच जो है टमाटो केचप के शामिल करने हैं। फिर हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस शामिल करेंगे। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि हमारी तीनों चीज़ें जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। ये सॉस जो है ना ये बर्गर के अंदर लगी बहुत अच्छी लगती है। आप वैसे भी अगर फ़िश बनाया उसके साथ भी आप ये सॉस इस तरह से बनाकर खा सकते हैं। ये बहुत मज़े की बनती है। उसके बाद यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 से 3 पिंच काली मिर्च के शामिल किए हैं और 1-2 पिंच जो है यहाँ पे हमने नमक के शामिल करने हैं। इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पे मैंने हाफ टीस्पून लेमन का शामिल किया है। अगर आपके पास मस्टर्ड सॉस है तो आप 1 टीस्पून उसका शामिल कर दें। अगर आपके पास नहीं है तो आप इस तरह से लेमन जूस इसमें डाल दें हाफ टीस्पून, तो आपकी सॉस रेडी है। यहाँ पर मैंने जो मैरिनेटेड फ़िश पड़ी थी उसको आप पीस लिया है। उसको मैंने मैदा जो हमने कोटिंग बनाई थी उसमें हमने डालना है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने एक बाउल में ठंडा पानी लिया है। हमने उसके अंदर इसको 10 सेकंड्स के लिए डिप करना है। उसके बाद हमने दोबारा इसके ऊपर मैदे की कोटिंग करनी है। हम इसी तरह इसको 3 से 4 दफ़ा करेंगे और अपना सारी फ़िश को जो है ना लगा कर इस तरह से इसको साइड पे रख लेंगे। यहाँ पे ऑयल जो है मैंने पहले से डाला हुआ था और हमने डीप फ्राई करना है, तो इसमें ऑयल ज़्यादा जाएगा और ऑयल को आपने पहले गर्म कर लेना, फिर आपने फ़िश डालनी है। इस तरह से जब आप फ़िश डालें तो आप आंच को मीडियम कर लें। आपने बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं इसको फ्राई करना। इस तरह से जब इसका कलर गोल्डन ब्राउन आ जाएगा तो आपकी फ़िश तैयार है। आप अपनी फ़िश को निकालें। ये बहुत ही क्रिस्पी ऊपर से और अंदर से सॉफ्ट मज़े की बनी थी। आप इस तरह से फ़िश भी बनाकर खा सकते हैं अगर आप बर्गर में ना भी लगाना चाहें। अब हम यहाँ पे बन लेंगे। उसके ऊपर जो हमने सॉस तैयार की थी वो रखेंगे। यहाँ पर मैंने अपने 2 फ़िश के पीस इस तरह से बर्गर में लगा दिए हैं। इसके ऊपर यहाँ पर मैंने चीज़ स्लाइस जो है वो शामिल किया है एक। अगर आपके पास चीज़ नहीं है तो आप वैसे भी बनाकर खा सकते हैं, वैसे भी मज़े का लगता है बर्गर ये। यहाँ पर मैंने सॉस को दोबारा शामिल किया है और थोड़ी सी मैंने इस पर बंद गोभी रखी है। आप चाहें तो इसके अंदर सलाद का पत्ता भी शामिल कर सकते हैं। उसके बाद जो है हमारा एक बर्गर तैयार है। इसी तरह से मैंने अपने बाकी बर्गरों को भी तैयार किया था। ये बहुत ही मज़े के बर्गर बनते हैं, बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे आपने बाहर से ला के खा रहे हैं। तो बाहर के बर्गर की निस्बत आप इसको घर में बनाए फ़िश ला के आप बच्चों को स्कूल लंच में दे सकते हैं। आप इफ्तारी टाइम भी ये बर्गर्स बनाकर खा सकती हैं क्योंकि फ़िश जो है वो बहुत हेल्दी होती है। आप बच्चों को भी बना कर दें, खुद भी खाएं। आप एक दफ़ा इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।